नमस्ते, मेरा नाम निजामुद्दीन, हिंदी अध्यापक, न्यू विजन सीनियर फाउंडेशन। आज हम चौथा पाठ कण कण का अधिकारी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। कण कण का अधिकारी एक कविता पाठ है। इस कविता के कविवर हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता के जरिए श्रम का महत्व हमें बताते हैं। चलिए, इस कविता पढ़ने से पहले हम छोटा सा उन्मुखीकरण एक बार देखते हैं। सूत कातते गांधी जी कपड़ा बुनते थे। सूत कातते गांधी जी कपड़ा बुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। देखिए, छोटे से उन्मुखीकरण में श्रम के बारे में रामधारी सिंह दिनकर एक महान उदाहरण हमें बताए हैं। यह उदाहरण महात्मा गांधी से लिए हैं। महात्मा गांधी क्या करते थे? सूत काटते थे। जो कपास है, कपास से धागा तैयार करते थे और कपड़े के लिए वहां कट करते थे और कपड़ा बुनते थे। महात्मा गांधी जी जो खाना पकाते हैं, उस अनाज में जो कंकर हैं या जो मिट्टी है, वहां उसे वह साफ करते थे और चक्की भी पीसते थे, आटा भी तैयार करते थे। ऐसा था महात्मा गांधी जो आश्रम, महात्मा गांधी के आश्रम में इसी तरह का श्रम करना पड़ता था। महात्मा गांधी के लिए पूजा के समान था श्रम। श्रम किसके समान है? पूजा के समान। जिस तरह भगवान की पूजा हम करते हैं, उस तरह एक पूजा के समान है। हर व्यक्ति जो श्रम करता है वह श्रम। चलिए, महात्मा गांधी जी जो उन्मुखीकरण हमें दिए हैं, उसमें एक 3 प्रश्न हमें दिए गए हैं। वह 3 प्रश्न में पहला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी क्या क्या करते थे? महात्मा गांधी क्या क्या करते थे? महात्मा गांधी सूत काटते थे और कपड़ा बुनते थे और अनाज के कंकर भी चुनते थे, चक्की भी पीसते थे। कौन? महात्मा गांधी। और दूसरा प्रश्न ये है, गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? हमें तो पता चला गया है, महात्मा गांधी के लिए श्रम ही पूजनीय है। महात्मा गांधी के लिए जो श्रम है, श्रम ही पूजनीय है, जिस तरह हमें भगवान की पूजा करते हैं। और तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। वह क्या है? परिश्रम करने वाले जीवन में कभी भी नहीं हारते। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, वे अपने जीवन में कभी भी नहीं हारते। उन्हें समाज में बड़ा आदर और सत्कार मिलता है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं या परिश्रम करते हैं, उनको इस समाज में बड़ा आदर मिलता है और उनको सत्कार भी मिलता है। श्रम करने वाला मनुष्य कठिन से कठिन कार्य से भी वहां जीत हासिल करता है। कोई भी कठिन कार्य हो, कितना भी वहां कठिन हो, लेकिन अगर कड़ी मेहनत करता है, उसमें विजय हासिल कर सकता है, वह सफल होता है। इसलिए कहा है
कष्टे फलितः, जो अच्छी तरह कष्ट करता है या मेहनत करता है वह फल प्राप्त करता है, वह फल प्राप्त करता है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक काव्य सृजना की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पद पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस कविता पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है। सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा समाज के लिए, समाज की जो कल्याण के लिए काव्य सृजन करने की प्रेरणा देना, साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना। समाज की कल्याण और समाज की उदारता, समाज के लिए कुछ लेन देन की वो जो उदारता है उस उदारता का भावन का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर, छात्रों को श्रम का महत्व हमें अच्छी तरह बताना है। श्रम का महत्व क्या है, उसका मूल क्या है, उसको अच्छी तरह बताकर उसके पद पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। श्रम जो महान पद होता है, एक मार्ग होता है, उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना इस काव्य का मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें विधा विशेष क्या है, इसमें विधा विशेष क्या है? हर जो कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है। कोई भी कविता देखिए, उसमें हर एक कविता अपनी अपनी विशेषता बताती रहती है। कविता की विशेषता ओजपूर्ण व प्रेरणापद भाषा है। कोई भी कविता देखिए वह ओजपूर्ण होता है, आलोचनात्मक होता है और प्रेरणापद भाव हमें बताती है। उसमें जो भाषा होता है उस भाषा हमें प्रेरणा देती है। उस तरह की भाषा उस कविता में हमें सुनाई देता है या दिखाई देता है। इसके कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो देखिए, कण कण का अधिकारी नामक जो कविता पाठ है, इस कविता पाठ के कविवर हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से यह कविता हमें लिया गया है। डॉक्टर रामधारी सिंह ने महान रचनाएं किए हैं, उनमें से एक महान रचना है कुरुक्षेत्र। इस कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ से कण कण का अधिकारी नामक पाठ हमें दिया गया है। चलिए, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो महान कवि हैं, उस महान कवि का परिचय एक बार देखते हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर एक जाने माने कवि हैं। हमारे भारत में हिंदी भाषा के जो महान कविवर हैं उनमें से एक महान कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 1908 में हुआ। कहाँ? बिहार राज्य में। बिहार राज्य के मुंगेर नामक जिले में इनका जन्म हुआ और इनका निधन 1977 में हुआ। इनका निधन, इनका देहांत कब हुआ? 1977। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी भाषा के राष्ट्र कवि माना जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उर्वशी एक महान काव्य है जिसकी रचना डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। ये उर्वशी कृति के लिए, उर्वशी रचना के लिए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को हमारे भारत सरकार के तरफ से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रेणुका
कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ तथा इनका निधन 1977 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका योगदान ये है, इन्होंने सब रजिस्ट्रार का काम किया था और हिंदी प्राध्यापक का काम किया, उपकुलपति वाइस चांसलर का काम भी किए हैं इन्होंने, संसद सदस्य भी रह चुके हैं और वे हिंदी के, हमारे भारत सरकार के हिंदी के सलाहकार के रूप में भी काम किए हैं। कौन? श्री रामधारी सिंह दिनकर।